सौरभ ने उत्तर प्रदेश से पूछा है कि सर मैं बाइक लेके मार्केट गया हुआ था और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस चेकिंग कर रही थी और इस दौरान मेरी भी गाड़ी की चेकिंग हुई और वहाँ पे पुलिस ने मेरी गाड़ी का 15,000 रुपयों का चालान कर दिया। तो सर प्लीज़ मुझे ये बताइए कि क्या मुझे ये जो 15,000 रुपयों का मेरा चालान हुआ है उसे भरना पड़ेगा? क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं अपने चालान की राशि को माफ़ करा सकता हूँ? सर प्लीज़ मुझे बताइए, क्या जो मेरा 15,000 रुपयों का चालान हुआ है वो मुझे पूरा भरना पड़ेगा या फिर मैं उसे माफ़ भी करा सकता हूँ? तो चलिए आज मैं आपको यही बताता हूँ कि अगर पुलिस ने आपकी गाड़ी का चालान कर दिया है तो किस प्रकार से आप अपने चालान को माफ़ करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो आजकल चालान हो रहे हैं वो ऑनलाइन चालान हो रहे हैं, यानी जो चालान काटी जा रही है वो ऑनलाइन काटी जा रही है। तो जब आपका चालान हो जाता है तो उसके बाद अगर आप चाहें तो ऑनलाइन उसकी वेबसाइट पे जाके चालान की जो राशि है उसे पेड कर देंगे, आपको रसीद मिल जाएगा और जो आपकी चालान हुआ है वो वहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो इसमें आपको पूरे पैसे भरने पड़ेंगे। लेकिन एक और ऐसा तरीका है, अगर उस तरीके को आप अपनाते हैं तो ऐसे में जो चालान की राशि है उसका 60 से 70% माफ़ हो जाएगा, यानी कोर्ट माफ़ कर देगा। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। जब आप ऑनलाइन चालान नहीं भरते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपकी जो संबंधित फाइल है यानी जो चालान है उसे कोर्ट में भेज दिया जाता है। चूँकि एमबी एक्ट के तहत ये चालान कटता है तो कोर्ट को ही पावर होता है कि उस चालान को माफ़ कर सके या फिर उस चालान में आपको सम्मन भेज सके, सज़ा सुना सके। ये सारी चीज़ें करने का पावर कोर्ट को ही होता है। तो जब आपकी संबंधित जो फाइल है यानी चालान के पेपर हैं उसे कोर्ट में भेज दिया जाता है तो एक तो तरीका है कि आप मुकदमा लड़िए, उसमें ज़मानत कराइए, ज़मानत कराने के बाद 2-3 साल मुकदमा लड़िए। लेकिन ये भी कन्फर्म नहीं है कि आपके जो चालान है वो संपूर्ण माफ़ हो जाएगा या फिर भी आपको चालान की राशि पेड करनी पड़ेगी, ये कोई नहीं कह सकता। अगर मान लीजिए आपका चालान की राशि माफ़ भी हो जाती है तो भी आप 2-3 साल मुकदमा लड़ेंगे तो ऐसे में आपका काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो यही सबसे बढ़िया तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपके पैसे भी कम खर्च होंगे, नहीं के बराबर पैसे लगेंगे और चालान की जो राशि है वो 60 से 70% तक माफ़ भी हो जाएगी। जब आपके चालान के फाइल को कोर्ट में भेज दिया जाता है तो आप वहाँ पे जाइए और मुकदमा नहीं लड़िए बल्कि कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, यानी कोर्ट में ये बात कह दीजिए कि आप मुकदमा नहीं लड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जुर्माने के आधार पे आपके मुकदमे का निस्तारण कर दिया जाए यानी समाप्त कर दिया जाए। आप कोर्ट में जाके ऐसा प्रार्थना पत्र दीजिए। उसके बाद कोर्ट इस प्रार्थना पत्र पे सुनवाई करेगा और आप मान के चलिए कि अगर आपका 10,000 रुपये का चालान कटा है तो कोर्ट इसे माफ़ कर देता है और लगभग 3,000 रुपये तक आपको चालान भरना पड़ता है। यानी जो आपका 10,000 रुपये का चालान था वो 3,000 में हो जाएगा और उसके बाद कुछ वकील की फ़ीस लगती है, कुछ पेपर लगती हैं, इन सब का खर्च। तो मान के आप चलिए कि जो आपका 10,000 रुपये का चालान है वो आप 4,000 रुपये तक में ही निपटा सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान व्यवस्था है, आप इसी का उपयोग करिए। तो अगर आपका चालान हो जाता है तो आप कोर्ट में जाइए और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, लिखित में दीजिए कि आप मुकदमा नहीं लड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जुर्माने के आधार पे आपके मुकदमे का निस्तारण कर दिया जाए और ऐसे में आपका चालान काफ़ी हद तक माफ़ हो जाता है। 60 से 70% तक कोर्ट आपके चालान को माफ़ कर देता है।